हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज आपके सामने रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप सभी को ये सवाल पहले खुद से करने हैं। हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट देना है और आपको बताना भी है कमेंट में कि आपने कितने समय में कितने क्वेश्चंस किए। मैं आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये है कोडिंग डिकोडिंग का। दूसरा क्वेश्चन आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी आपका जो क्वेश्चन है एनालॉजी का है। फिर आपका मैथमेटिकल साइन है, ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और ये भी आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सभी पहले इन्हें खुद से ज़रूर करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, जो अच्छे सवाल होते हैं, पहले खुद से टाइम ज़रूर देना, उसके बाद आप मुझे भेज सकते हैं। किस में भेज सकते हैं आप? मुझे मेल आईडी में भेज सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, hemanpyqsolution@gmail.com। आपको अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आप भेजते हैं आप ये ज़रूर बताएं वो किस एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, जिससे और लोगों को भी पता चलता है कि ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके जो भी आपके क्वेश्चन में डाउट होता है या जो आपसे नहीं होते हैं उसे आप यहाँ पे भेजें। सभी का मैं आंसर एक साथ तो नहीं दे पाऊँगा, यानी कि तुरंत तो नहीं दे पाऊँगा। जब कुछ क्वेश्चन अच्छे कलेक्ट हो जाते हैं उनका मैं वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाल देता हूँ। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको देते रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके द्वारा वो मैं आपको यहाँ पे सभी एक साथ बता देता हूँ। तो आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले खुद से ट्राई किया होगा, उसके बाद ही आप ये सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, डिजिटल को 53 लिखा है, जर्नी को 90 है, इमेजिन को यहाँ पे 51। तो आपको बताना है रूटीन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिजिटल को DIGITL, डिजिटल को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 53 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे जर्नी को क्या लिखा हुआ है, पहले मैं सारे यहाँ पे लिख लेता हूँ। जर्नी को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 90। और नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे इमेजिन को क्या लिखा हुआ है IMAGINE। ठीक है, सभी में आपके 7 अल्फ़ाबेट है, इसे लिखा हुआ है 51। और आपको बताना है ROUTINE को। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम इनके अल्फ़ाबेट की पोजीशन का समी करके देखते हैं, क्योंकि उसी से आप लॉजिक देख सकते हैं क्या लॉजिक यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे डिजिटल, यहाँ पे आप इसकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। तो आप देखोगे पहले इसकी पोजीशन क्या होती है, डी की आपकी 4 होती है, आई की आपकी 9 होती है। सम कर रहे हैं तो 9 4 13, 13 और 7 20, 20 9 29, 29 और 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, 49 और 1 50, 50 और 12 कितना होता है यहाँ पे 62। तो इसका जो सम आएगा इनकी पोजीशन का सम वो आपके पास 62 आएगा, जबकि आपको 53 चाहिए। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप माइनस करोगे। कितना माइनस करोगे, अगर 9 माइनस करते तो हमें क्या मिल जाता है, 9 माइनस करने में 53। तो अब ये 9 क्या हो सकता है, यह आपका कुछ फिक्स नंबर भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट में सम करके ट्राई करते हैं कि ये 9 है क्या। तो आप देखोगे यहाँ पे हम सम करते हैं 10 15 21 और ये 18 14 5 25। तो इसका आप सम करके देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 और 15 25 हो जाएगा। 25 और यहाँ पे आप देखोगे 25 और 20 आपका 45 46, 46 और 10 56, 56 और 8 कितना होगा 64, 64 और 10 आपका कितना हो जाएगा 64 10 74 4 78, 78 और 30 कितना होगा आपका 108 हो जाएगा। तो इसका जो सम आएगा वो 108 आएगा, 108। और आपको माइनस यहाँ पे कितना करना होगा, आप देखोगे यहाँ पे 18 माइनस करोगे तब आपको 90 मिलेगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे आपने कितना माइनस किया, यहाँ तो आपने माइनस किया 9 और यहाँ आपको कितना माइनस करना पड़ रहा है, यहाँ आपको माइनस करना पड़ रहा है 18। तो आप देखो यहाँ पे फिक्स नंबर तो नहीं है, ये आपको पता चल गया फिक्स नंबर तो नहीं है। तो अब ये है क्या, नेक्स्ट में भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 9 13 1 7 9 14 और ये 5। तो इसका सम कितना आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे 13 7 20, 20 1 21 और 9 30, 30 और यहाँ पे आप देखोगे 30 और 9 39, 39 और 10 49, 49 और 4 53 और 5 58। तो इसका जो सम आएगा वो 58 आएगा। अब 58 में से कितना माइनस किया हमने
यहाँ पे आप देखोगे 58 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पे 51। तो अब आप देखें ये 9, 18, 7 क्या है, तो ये जो 9, 18, 7 है ये आपका माइनस किया हुआ है, ये जो है ये आपका जो भी अल्फ़ाबेट है इसका मिडिल वाला नंबर है, मिडिल वाला अल्फ़ाबेट की पोजीशन है। आप देखो यहाँ पे मिडिल में आई है तो ये माइनस किया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे ये मिडिल में 18 है तो ये माइनस किया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे मिडिल में जी है इसकी पोजीशन 7 माइनस किया हुआ है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया क्या पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में बताना है, इस क्वेश्चन को करना है। अब आपको पैटर्न पता चल गया तो आपको पता है जो भी मिडिल वाला है वो नंबर जो है माइनस हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट में यहाँ पे उसे ऐड करके माइनस नहीं करना है, उसे आपको ऐड ही नहीं करना है। तो यानी कि आपको यहाँ पे टी ऐड नहीं करना है क्योंकि ये फिर माइनस ही हो जा रहा है। तो आप ऐसे इसे करना, टी को आपको ऐड नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 18, 15 और ये 21, ये 20, ये 9, ये आपका 14 और ये आपका 5। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना सम आ जाएगा, आप देखोगे ये 20 और 20, ठीक है, ये आपका 50 हो गया, 20, 21 और 9, 30, 20, 50 हो गया। 50 में आप 15 और 5, 20 जोड़ोगे 70 हो गया। 70 में आप 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 84। 84 में 18 जोड़ोगे तो आपका 102 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 102 आएगा और आपको माइनस क्या करना है, आपको माइनस करना है बीच वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बीच वाला नंबर कौन सा है आपका, ये टी है, ठीक है, टी है, टी की पोजीशन आपकी 20 है, ठीक है, ये बीच वाला 20 है। तो 20 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 82। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है 82 है। तो ये आपको ऐड ही नहीं करना था जब आपने यहाँ पैटर्न देख लिया ये पैटर्न क्या है। तो आप देख सकते हो अच्छा पैटर्न है, ये पैटर्न आपको नोट करना है। इस तरीके का पैटर्न आपसे किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है या आपका मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हर शिफ्ट में ऐसा ही पैटर्न पूछा जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी शिफ्ट में इस टाइप का पैटर्न भी पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पोजीशन का सम करके देखना है, फिर माइनस करना है। तो माइनस आप देखेंगे या तो ये फिक्स नंबर होगा या आपका इन्हीं अल्फ़ाबेट में से कुछ हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे 9 माइनस किया है तो यहाँ पे हम क्या क्या माइनस कर सकते हैं, या तो टोटल जितने अल्फ़ाबेट है वो भी माइनस होता है, ये पैटर्न आपने पहले भी किए होंगे, या यहाँ पे जो माइनस होता है वो वॉवल्स की जितने वॉवल्स यूज होते हैं वो आपका माइनस होता है, या कंसोनेंट माइनस होते हैं। तो ये सारे पैटर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है जो संबंध आपका 8 और 15 के बीच में है वही संबंध आपको 64 और यहाँ पे बताना है और 216 और 27 के बीच में बताना है। अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ रही होगी, यहाँ पे आपका इन दोनों में और यहाँ पे बताना है और यहाँ बताना है। आप देखोगे 8 क्या है, ये आपका क्यूब है, 64 क्यूब है, 216 क्यूब है। यहाँ पे 3 का क्यूब तो है यहाँ पे 27, लेकिन ये 15 यहाँ पे क्यूब नहीं है। और ऑप्शन में भी आप देखोगे कोई ऑप्शन क्यूब में भी नहीं है, तो दूसरा वाला क्यूब नहीं है। तो अब आपको सोचना है इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आप सभी खुद से इसे ट्राई करें, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया होगा, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं देखता हूँ कि मुझे 8 से 15 जाना है तो मैं 8 से 15 कैसे जा सकता हूँ, या मैं ये बोल सकता हूँ कि 15 से 8 कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। 8 कैसे आ सकता है, अगर मैं ये मानता हूँ कि मुझे 15 से 8 लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, ठीक है। 8 से 15 तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि मुझे 2 की ज़रूरत है। अब 2 की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं मुझे 15 को डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे पैटर्न जो लगाता हूँ वो क्या पैटर्न है, 15 को यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, ठीक है। 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 27 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला 5 मिला। अब 5 में से मुझे 2 का क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कितना माइनस किया 3 माइनस किया और इसका क्यूब कर दिया तो मुझे क्या मिल गया 8 मिल गया। पैटर्न समझ में आया, पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है, आपने सेकेंड नंबर को 3 से डिवाइड किया, ठीक है। 3 से डिवाइड करने के बाद आपने इसमें माइनस किया, कितना 3 माइनस किया और उसका क्यूब कर दिया तो आपको क्या मिल गया फर्स्ट नंबर मिल गया। समझ में आ गया पैटर्न क्या है, ठीक है। ये मैंने कैसे देखा, मैंने देखा कि यहाँ 8 है, यहाँ 64 है, 216 है, तो मुझे कहीं ना कहीं 2 चाहिए, 4 चाहिए और मुझे 6 चाहिए, ठीक है।
तो वो मैंने लाने की कोशिश की। अब 15 से कैसे लाता मैं 2, तो कहीं ना कहीं मुझे डिवाइड करना था, मुझे छोटी संख्या चाहिए, तो कहीं ना कहीं डिवाइड माइनस ये वाले ऑपरेशन मुझे करने पड़ेंगे, तो मैंने ये ऑपरेशन किया। अब ये सेम पैटर्न क्या यहाँ भी लग रहा है, सेम यहाँ भी लगना चाहिए। 216 और 27 में, 216 और 27 में क्या पैटर्न है, 27 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देखें 3 27, 9 आया, इसमें से 3 माइनस करके क्यूब करना है, 3 माइनस किया तो आपका 6 आ गया, 6 का क्यूब आपका क्या होता है, 216 होता है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या संख्या होनी चाहिए, तो आप देखिए 3 से जो डिवाइड होती है वो संख्या होनी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 21। अब ये पैटर्न यहाँ पे लगा देते हैं, 21 आप x मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे x मान लेना अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है, तो आसान तो ऑप्शन से ही होगा, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 आएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आया, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 64 आ गया। अब रही बात, जैसे मैं ऐसे गया, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही सोचें, आप यहाँ से यहाँ भी सोच सकते हैं। आपको 8 से 15 चाहिए, तो अब 8 से 15 चाहिए तो कैसे आएगा, आपको समझ में आ गया होगा, 5 तियाँ 15, ठीक है, 5 तियाँ 15, तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, आप क्या करेंगे, 8 में से आप कितना माइनस करेंगे, 8 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। इसी तरह, ठीक है, सॉरी, 8 में से 3 माइनस नहीं, यहाँ पे ये वाला पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि 216 में से 3 माइनस करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं क्यूब करना होगा। यहाँ पे क्या है, रूट ए, यहाँ पे इसका क्यूब रूट करना होगा, क्यूब रूट करेंगे 2 आएगा, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे 216 का क्यूब रूट करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर कैसे आ रहा है ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसका उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। जो हमने यहाँ किया इसका रिवर्स प्रोसेस है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेटर लगे वैसे सोचना, ठीक है। माइंड आपका जो करेगा, मतलब जैसे आपने 15 से 8 में आपको पता चल गया कि ये लॉजिक है तो आप वैसे ही कर लेना, बात तो ही की है। तो यहाँ पे आपका पैटर्न क्या है, आपको 64 का क्यूब रूट करना है, यहाँ पे क्यूब रूट किया, प्लस उसमें 3 ऐड किया तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे आपके पास 7 आएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 21 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। तो सभी को समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न यहाँ पे मैंने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहले आपने कर लिया होगा, अब आप देख रहे होंगे इसका सॉल्यूशन। 12 का 576 है, जिसने नहीं किया है पहले कर ले फिर देखें। 12 का 576 है तो मुझे ये आपका स्क्वायर दिख रहा है किसका, 24 का, यानी कि 12 का डबल किया उसका स्क्वायर 576 है, लेकिन 6 का डबल 12 करूँगा उसका स्क्वायर 72 नहीं है, तो स्क्वायर में तो नहीं दिख रहा है। क्यूब करके देख लेता हूँ, तो क्यूब करूँगा तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है आपका 1728 होता है। अब मुझे तो 576 चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे इससे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है, छोटी संख्या चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं से डिवाइड करना होगा। तो अब मुझे यहाँ पे किससे डिवाइड करूँ, मुझे 576 मिल जाए, हाफ करूँगा तो मुझे 576 नहीं मिलेगा। अगर मैं इसका 1/3 करता हूँ, 1/3 करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3 पंचे 15, यहाँ पे 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, 576 मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, पहली संख्या का क्यूब अपॉन 3 सेकेंड नंबर है। तो सेम मैं यहाँ करूँगा, 6 का क्यूब करूँगा, 6 का क्यूब कितना आएगा 216, इसका 1/3 करता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72 मिल गया। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, आप मान लो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का आप 1/3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1944 मिलेगा। अब आप देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 2 आना चाहिए, तो आपकी यूनिट डिजिट 2 आएगी, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा। तो आप ये बताइए किसका आप क्यूब करें, आपकी यूनिट डिजिट 2 आएगी। ऑप्शन से देखो, इसका अगर आप क्यूब करेंगे 2 आएगी, नहीं आएगी। इसका आप देखेंगे 4 चक्को 16, 16 चक्को 4 छक 24, 4 आएगी, इसकी भी नहीं आएगी। इसका आप करेंगे तो 16 का यहाँ पे नहीं आएगी, 6 आएगी, ठीक है। यहाँ आप करेंगे 18 का स्क्वायर 324 होता है, फिर 18 से करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे अगर आपको क्यूब पता है। 18 का क्यूब कितना होता है, 5832 होता है। इसका 1/3 करना है तो आप देखोगे 3 एकम 3, 2,
तीनम 27, एक 3 चक्को 12, एक 3 चक्को 12, 1944 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सोच सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर से ही आपको करना है तो एक तो आपको स्क्वायर क्यूब ये चेक करना है, ये मैंने आपको हमेशा बताया, तो ये तो आप चेक करेंगे ही करेंगे। और क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72 है, तो यहाँ पे इसे देखते हुए समझ में आ रहा है, अगर आप 6 का स्क्वायर करते तो आपको 36 मिलता है, 36 का आप डबल करते हैं तो आपको 72 मिल जाता है। सेम आप यहाँ पे करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 करेंगे। अब 144 का डबल करेंगे तो आपको 576 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा तो आपको कितना मिलेगा? 576। अब आप देखो यहाँ पे 2 और 4 कैसे आया, तो ये 2 जो है ये आपका 12 का, ठीक है, ये सॉरी ये 6 का 1/3 है, और यहाँ पे 4 जो है ये पहली वाली संख्या का 1/3 है। तो इस तरीके से बात वही पढ़ लिया, लेकिन सोच आप ऐसे भी सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चक्को 12 वही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 18 का आप स्क्वायर करेंगे 324 आएगा, ठीक है, ये आंसर होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे इसके बाद इसे किससे? 18 का 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखोगे यहाँ पे 3 6 का 18 हो जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चक्को 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 4 1 6 3 18 1 19। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल साइन का। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट होगा जो आपकी इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, मैं फिर भी आपको बताऊंगा आप इसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे करते कैसे हैं, आपको ऑप्शन ही चेक करने होते हैं। या तो आप पहले ऑप्शन से चेक करें, पहले ऑप्शन में ही आपका आंसर सही आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप सेकेंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे और जल्दी कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आप पहले ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चंस करवाए हैं, वहाँ भी मैंने आपको बताया है, एक वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। आपको जो ध्यान रखना है वो आपको मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई और इक्वल टू में फोकस करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके ऑप्शन जल्दी हो जाएंगे। कैसे? आप देखोगे इक्वल टू आपका यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि इक्वल टू के बाद आपका 53 आने वाला है। अब ये 53 नंबर जो है ये आपका कंप्लीट नंबर है, पॉइंट में नंबर नहीं है, होल नंबर है। तो आपको यहाँ से पॉइंट में नंबर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट में मिलेगा तो आपको 53 नहीं मिल पाएगा। ऐसा भी होगा जहाँ पे हम 2 बार डिवाइड करेंगे, वहाँ पे हो सकता है कि हम पॉइंट वाले नंबर को ऐड करें तो हमें एक कंप्लीट नंबर मिल जाए, होल नंबर मिल जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा नहीं मैथमेटिकल साइन में, क्योंकि एक ही जगह डिवाइड होता है। तो आपको फोकस किस में करना है? डिवाइड में फोकस करना है। अब आपने देखा यहाँ पे डिवाइड है, तो आप देखोगे, इसे मैं आपको करके बता रहा हूँ समझाने के लिए। 60 लिया, 60 के बाद प्लस है, 48 है, 48 के बाद आपका डिवाइड है, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे 36 आना चाहिए। डिवाइड के बाद आपका क्या है? माइनस है, -6 है, फिर आपका मल्टीप्लाई है 15, फिर इक्वल टू 53 है। अब आप देखो 48 को 36 से डिवाइड करवाएगा, पूरी बार कर ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट में आएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो भी पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे माइनस की जगह मल्टीप्लाई होता तो ये 36 कट जाता, या यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 0.5 होता तो मल्टीप्लाई होके वो 0 हो सकता था, लेकिन ऐसा आपको मिलेगा नहीं। आप देखो ये माइनस है तो यहाँ पे कटेगा नहीं, तो आपको ये ऑप्शन चेक नहीं करना है। समझ में आ गया? अब एग्जाम में आपको ऐसे लिख के नहीं देखना है, आपको सीधे वहाँ पे देखना है कि आपने देखा 48 के बाद डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड आएगा, तो ये पॉइंट में आएगा। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं है, जिससे आपका नंबर क्या हो जाए? कंप्लीट नंबर बन जाए या होल नंबर बन जाए, ठीक है, तो वो भी नहीं है। या डिवाइड हो जाए 36, वो भी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। कई ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे 2-3 ऑप्शन में पूरी बार कट रहा हो, तो वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे। बाकी और कोई इसका मुझे तो नहीं लगता कोई ट्रिक है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब आप सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे, आप देखोगे 48 डिवाइड 36 है और इसके बाद मल्टीप्लाई है, तो आप देखोगे मल्टीप्लाई है तो ये पूरी बार कट जाएगा। तो आप इसे कैसे करोगे? 60 + 48, तो आपको ये ऑप्शन चेक करना है। यहाँ पे 48 डिवाइड होगा 36 × 6 है, फिर आप देखोगे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आपका 15 है, इक्वल टू 53 है। तो आप देखोगे ये कितनी बार जाएगा? ये 6 से कट जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे ये कितनी बार होगा? 6 से 6 × 8 = 48, 8 बार हो गया। तो 68 में से ये जुड़ जाएगा -15, तो आप देखोगे यहाँ पे 8 में से 5 3, 6 में से 1 5, 53 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकेंड ऑप्शन है। तो ऐसे आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। फिर यहाँ आप देखोगे
अगर ये ऑप्शन पहले होता तो आप डिवाइड करके देख लो, 60 और 48 आपका पूरी बार डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसके बाद प्लस भी है, फिर आपका यहाँ देखो ये आपका पॉइंट में ही आएगा, तो ये ऑप्शन आपको चेक नहीं करना था। तो ऐसे ही आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। कहीं ऐसा होगा कि दो ऑप्शन में आपका डिवाइड हो जा रहा होगा, वहाँ पर आपको वो दो ऑप्शन चेक करने होंगे। तो आपको यही देखना है कि आप ऑप्शन कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप बिल्कुल उसी ऑप्शन में आप हाथ लगाएं और वही सही हो जाए, ठीक है। वो बाकी आपका लक है कि आपने वही ऑप्शन चेक किया और वही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी आप पहले खुद से करो, फिर उसके बाद देखना। तो आपने कर लिया होगा, मैंने पहले भी आपको टाइम दिया था, जिसने नहीं किया है वो अभी करे। तो यहाँ पे आप देखो, आपको जो नंबर चाहिए, यहाँ पे नंबर चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। तो कैसे आ सकता है, ठीक है, ऐसे पैटर्न पहले भी पूछे गए हैं। अब आप देखो यहाँ पे बीच वाला नंबर चाहिए, तो कैसे आएगा। मेरे पास बीच वाला नंबर चाहिए, तो मैं रो में देखता हूँ, तो यहाँ पे 34 है, 7 है, तो मुझे 38 चाहिए, तो कैसे आएगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, आपने 34 का हाफ किया तो आपको मिल गया 17। अब मुझे 38 चाहिए, तो मेरे पास नंबर जो है वो 7 है, मुझे 7 से सोचना है कि मैं 38 कैसे लाऊंगा। तो 34 का हाफ किया और मैंने प्लस किया 7 का, जो ये तीसरा नंबर है इसका ट्रिपल किया, यानी कि थर्ड से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आएगा 17 प्लस 7 तियाँ 21, तो आप देखोगे 7 1 8 2 1 3, तो 38 आ गया। समझ में आया पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है, पहले नंबर का हाफ प्लस थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपको क्या मिल रहा है, बीच वाला नंबर सेकंड नंबर मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये पैटर्न आपके आए हुए हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, इससे पहले मैंने आपको बताया था, पहले नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उनका सम जो आया वो थर्ड नंबर आया या बीच वाला नंबर आया, या माइनस भी हम करेंगे कहीं पे। तो ऐसे पैटर्न आ सकते हैं, इसे आपको नोट करना चाहिए। सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि यही पैटर्न लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आप देखोगे 46 को आपने डिवाइड किया किससे, 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 3 6 23 प्लस 15, तो आप देखोगे 5 3 8 2 1 3 38 आ गया। तो सेम आपको यहाँ भी करना है, 84 को 2 से डिवाइड करोगे प्लस 15 का 3 गुना, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 चक्को 8 2 दूनी 4 42, 15 का 3 गुना आपका 45 हो जाएगा, जो कि आपका 5 2 7 4 4 8 87 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया क्या पैटर्न है। तो इसे आपको नोट करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, मैंने कराए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पैटर्न है, ठीक है, आप सभी ने कर लिया होगा। इसमें जो पैटर्न है वो ये पैटर्न है, आप देखोगे अगर मुझे यहाँ चाहिए, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 16 मिलता है। इसका डिजिट सम करता हूँ तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाता है 7, सेकंड नंबर मिल गया 7। अब 7 का स्क्वायर करता हूँ 49, इसका डिजिट सम करता हूँ 9 4 13, तो मुझे क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया। इसी तरीके से सेम पैटर्न में यहाँ लगाता हूँ, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 मिलता है, 25 में यहाँ पे डिजिट सम करता हूँ तो 5 2 7 मिल गया। फिर 7 का स्क्वायर करता हूँ 49, फिर डिजिट सम करता हूँ तो मुझे 13 थर्ड नंबर मिल गया। सेम पैटर्न यहाँ लगाऊंगा, 6 का स्क्वायर करूँगा 36 से आएगा, इसका डिजिट सम करता हूँ 6 + 3 9, सेकेंड नंबर मिला। फिर इसका स्क्वायर करता हूँ, 9 का स्क्वायर 81, इसका डिजिट सम करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाता है 9। तो इसका राइट आंसर 9 है। आप और क्या सोच सकते हो, आप देखोगे पहले वाले रो में 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 पंचे 20 - 7 13 मिलता है। सेकेंड रो में फिर ऊपर 5 से किया, यहाँ पे 4 से करोगे, 5 चक्को 20 - 7 13 मिलता है। तो नेक्स्ट में आप 6 तियाँ 18 - 9 करोगे तो आपको 9 मिलता है। ऐसे भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा था इसे आप देखें, इसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गलती है इस क्वेश्चन में, जो जिसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखेंगे गलती क्या है, GLOW, ग्लो को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, JFNU। तो आप देखोगे पैटर्न, आप देखोगे G से F गया तो -1 है, L से J गया -2 है। आप G से J भी जा सकते हो +3, लेकिन P से +3 करोगे तो आपको S मिलेगा, ऑप्शन में नहीं है S। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आप ऐसे पहले देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस में फिर O से N गया -1 है, ठीक है। फिर आप देखोगे W से U गया -2 है। तो आपका इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे PTEL को करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे L से आप -2 करोगे तो आपको J मिल जाएगा,
यहाँ पे -1 करोगे तो आपको डी मिलेगा, तो डीजे लास्ट में आना चाहिए इसी ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पे आप क्रॉस में करोगे, पी से -1 किया तो यहाँ पे कितना आएगा, पी से -1 करोगे ओ आएगा, और टी से -2 करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, टी से -2 आपका आर। तो आर ओ डी जे आना चाहिए था, जबकि आर ओ डी जे नहीं है, यहाँ पे ओ आर डी जे है। ठीक है, तो अब ये है कैसे, ये पैटर्न क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर किसी एग्ज़ाम में रिसेंटली पूछा है तो आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न ऐसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एफ जे होना चाहिए था। ये एफ जे होता तो यहाँ से आप बोलते हैं -1, ये -2 होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो -1 -2 -1 -2 ये पैटर्न चलता, और यही पैटर्न आपका यहाँ भी लगता। ठीक है, यही पैटर्न यहाँ भी लगता, तो आप देखोगे P से R होता तो यहाँ पे आपका कितना होता, पी टी, यहाँ पे ओ आर आ जाता। फिर आप देखोगे ये यहाँ भी चेंज हो जाता, तो आप देखोगे P से -1 होता तो O होता, और T से -2 होता तो R होता, तो ओ आर डी जे यहाँ पे इस तरीके से आंसर होता, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये वाली यहाँ पे गलती है, शायद क्रॉस में यहाँ पे नहीं होगा, ये FJNU होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा था वो देख सकता है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, तो आप देखेंगे मिसिंग नंबर का, कोडिंग डिकोडिंग का, एनालॉजी का, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छे पैटर्न मिले होंगे। तो आपका काम क्या है, आपका भी एक काम है जो आपको करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप सब्सक्राइबर बढ़वाएं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कंटेंट लेटेस्ट देते रह रहा हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट उस तरीके से मिल नहीं रहा है। काफ़ी टाइम से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं आगे भी मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट भी चाहिए। इससे पहले मैंने आपको करंट अफेयर करवाए, और भी मैं करंट अफेयर हैं वो भी मैं आपको करवाते रहूँगा। तो बस आप शेयर ज़रूर करें, अपने स्टडी ग्रुप में आप बताएं। ठीक है, शेयर आपको कहाँ करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पढ़ने वाला है नहीं। तो जो पढ़ने वाले आपके जानने वाले हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो आप उन्हें शेयर करें। अगर आप यहाँ तक वीडियो आप देख रहे होंगे तो लास्ट तक पसंद आपको ज़रूर आ रहा होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो इसलिए मैंने लास्ट में लाइन कही कि आप लास्ट में जो भी आएगा उसे पसंद आया होगा तभी पहुंचा होगा, तो आप शेयर करें। बाकी मैं आपको क्वेश्चन लेटेस्ट प्रोवाइड कराते रहूँगा, अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, अच्छे कहने का मतलब ये है कि आसान आए होते हैं, तो किसी एग्ज़ाम में मान लिया अभी कोई एग्ज़ाम हुआ उसमें अच्छे या किसी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट पूछे होते हैं तो वो सारे कराता हूँ, ताकि आपको लग जाए कि एग्ज़ाम में पैटर्न कैसा आ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो TCS के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन को मैं कवर करता हूँ। इससे पहले मैंने रेलवे ग्रुप डी में आपको सेट एनालॉजी के क्वेश्चन करवाए हैं। आगे भी जो इम्पोर्टेंट जिसमें टाइम लगता है वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें लॉजिक सोचना होता है। तो आगे आपका नंबर सीरीज एनालॉजी के, नंबर एनालॉजी के कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको कराते रहूँगा।